चलो तुम लोगों का है ना, आज 10th क्लास का शुरू करते हैं तुम लोगों का। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या से ही शुरू करेंगे, ठीक है। और संख्या, वास्तविक संख्या है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? इसका रियल नंबर्स, ठीक है ना। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जानना है कि वास्तविक संख्याएं होता क्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होता है इसको जानना है कि देखो, इससे अगर हम लोग अभी समझेंगे, जिससे क्या आगे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है कि देखो एग्जाम में, देखो अब तुम लोग जानते हो कि बोर्ड एग्जाम में या कोई सा एग्जाम में है ना, बिहार बोर्ड का, तो गणित में देखो 50 गो ऑब्जेक्टिव आता है ना। अभी तो खैर 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है, जैसे 85 बनाना है। लेकिन क्या है कि हो सकता है कि जो अभी तो कोरोना काल है, चलो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब स्कूल में रेगुलर हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगा, तब 85 ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। इसमें हो सकता है कि 60 को दे दें जिसमें 50 बनाना पड़े, ठीक है। इसमें तो तुमको है ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, तो वो जो किताब में जो सवाल पढ़ाएंगे उससे तुमको जो है ना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ज़्यादा जो यहाँ जो लेक्चर सुनोगे इसमें, इससे ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या होता है, छोटा छोटा होता है, और इसी में से ज़्यादा से ज़्यादा तुमको ऑब्जेक्टिव जो है ना कॉमन सेंस लगा के अपना जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे तो टॉपिक को ध्यान से समझोगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें निकलेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा यहीं से तुम्हारा सॉल्व होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानना है कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है कि इसमें है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं उसको? अगर वास्तविक संख्या का परिभाषा अगर लिखने लिए कहेगा, क्या लिखोगे? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? इसको वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तुम लोग वास्तविक संख्या जो है लिख के डैश दो, इसका परिभाषा भी लिखा देते हैं, ठीक है। इसको देखो, वास्तविक संख्या लिख के डैश दो, ठीक है ना। इसका परिभाषा साथ साथ में लिखाते जाएंगे, समझते जाना, ठीक है। इसमें तो वास्तविक संख्याएं क्या होता है? परमेय संख्या, परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं के समूह को या समुच्चय को भी लिख सकते हैं, के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारा वास्तविक संख्या का डिफिनेशन हुआ, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन, द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। इसमें तो इसका परिभाषा सब लिख लिया इसको, तो वास्तविक संख्याएं क्या होता है सबको समझ में अभी आएगा, धीरे धीरे जैसे हम बताते जाएंगे आगे। तो परमेय संख्या क्या होता है और परमेय संख्या क्या होता है, इसको है ना समझना है सबको, ठीक है ना। तो सब परिभाषा लिख लिया सब, जल्दी लिखो, फटाफट लिखना है, सब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तो ये परिभाषा सबको याद रहेगा कि वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को। जब परमेय संख्या भी आएगा और अपरमेय संख्या भी आएगा, दोनों का जो समूह बनेगा उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे उसको? वास्तविक संख्या, ठीक है। अब इसको मिटा सकते हैं, चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको अब इसका हम एग्जांपल समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं और इसमें है ना क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को बताएंगे कि देखो कि जब हम लोग गणित में शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अंक सीखते हैं ना, अंक। तो अंक क्या होता है? अंक बता सकते हो क्या होता है? कुल अंकों की संख्या कितना होता है? कुल 9 होगा कि 10 होगा?
अंक जो है ना कुल देखो जितने भी अंक होता है जीरो से शुरू होता है, जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ। इसके अलावा कोई अंक होता है? और अंकों के है अंकों से हम लोग क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर कोई भी संख्या बनाना पड़ेगा इसी अंकों को प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कुल ध्यान रखना कि अंकों की संख्या कितना होता है? 9 होता है। 9 की 10 है, तुम गिनो देखो 9 है 10 है, जीरो भी तो आता है। अगर तुम जीरो हटा दिए बताओ कि तुम अगला संख्या बना सकते हो? अगर तुमको संख्या बनाना हो 10, बताओ तुम कहां से लाओगे? जीरो है ही नहीं, तब क्या करोगे? ठीक है ना। जीरो एक ऐसा अंक है, अगर जीरो नहीं होता तो संख्या आगे नहीं बढ़ता। 9 के बाद 10 आता है? इसीलिए अरे कोई गप नहीं करोगे। जीरो जो है, जीरो का जो खोज हुआ है ये भारत की ही देन है। ठीक है ना। तो भारत में ही जो है ना प्राचीन काल में जीरो की खोज किया गया। ठीक है। अगर सोचो कि जीरो का इतना महत्व, अगर जीरो नहीं होता तो हम संख्याओं की गणना आगे जो नहीं कर सकते। यानी 10 से आगे 10 का मतलब 9 से आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है ना। 1 से लेकर 9 तक लिखते, 9 से आगे तुम 10 लिखोगे तो देखो जीरो आता है। ठीक है ना। अब जीरो का खोज देखो किसने किया था ये क्लियर नहीं है। किसी ने बोलता है आर्यभट्ट ने किया था, ये प्राचीन काल से ही मतलब कब खोज हुआ था इसका कोई अभी तक जो है ना मतलब अनुमान अभी लगाना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन कोई कहता है कि नहीं भारत का एक गणितज्ञ था इसका नाम था आर्यभट्ट, उसने जीरो को खोज किया था। ठीक है ना। लेकिन ये वास्तविक नहीं है। ठीक है। ये वास्तविक नहीं है। जीरो का पहले भी जीरो का प्रयोग होता था। ठीक है। आर्यभट्ट का जब जन्म हुआ है तो उसके पहले भी तो जीरो का प्रयोग होता था। ये प्राचीन काल में अगर भारत में, लेकिन ये क्लियर है कि भारत में इसका खोज हुआ है। ठीक है। तो चलो सबसे पहले तुमने ये समझ लिया कि अंक क्या होता है। यानी 0 से 9 तक जो संख्या होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और इसी अंकों से क्या बनाते हैं हम लोग? संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे शुरू करते हैं वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक संख्या पहले 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है। इसको हम 2 प्रकार के मानेंगे। इसको एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या। हमने जो देखो डिफिनेशन जो लिखा है इसका परिभाषा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं ना। समझ रहे हैं ना? परिमेय, इसमें गलत लिखा ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अंग्रेजी में लिखेंगे तो रेशनल नंबर, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। देखो अंग्रेजी इसलिए हम लिख रहे हैं कि जब तुम आगे क्लास में जाओ, ठीक है, जैसे कि तुम मैट्रिक के बाद इंटर में जाओगे तो वहां जब तुमको पढ़ने के जाओगे कॉलेज में तो वहां तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है ना। क्योंकि वहां ज्यादातर क्या करते हैं प्रोफेसर जो भी होते हैं वो अंग्रेजी शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ जैसे परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से हम अंग्रेजी का भी है ना का वर्ड सिखाएंगे तो हमको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो तुम लोगों को भी अंग्रेजी लिखना है। ठीक है ना इसमें? ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। ठीक है इसमें अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है क्या होता है। ठीक है। इसमें तो हो गया, सब लिख लिया? इसको लिखते जाना है, समझे? इसको तुम लोगों को दिखाई दे रहा है इधर से? नहीं थोड़ा सा पीछे जा सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का सबको और पीछे कर देंगे। ठीक है, सब लिख लिया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना इसमें? चलो अब इसको मिटाएं। इसको
चलो ठीक है। तो तुमको देखो इसमें ये समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान में रखना यहाँ कि परमेय संख्या को ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगा, परमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, ठीक है। परमेय संख्या को वास्तविक, क्योंकि ये वास्तविक संख्या का भाग है कि नहीं बताओ, है। और परमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं, समझ ना। और परमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। क्वेश्चन आएगा क्या क्या अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो होता है क्योंकि वास्तविक संख्या का ये क्या है, ये भाग है, समझ रहे ना। वास्तविक संख्या क्या है, ये भाग है, और ये परमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या का ही भाग है, ठीक है, समझ रहे ये। तो ये जो है इसमें किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें इसको जवाब देना है, ठीक है, चाहे घुमा फिरा के कुछ भी दे देगा। ध्यान रखना कि वास्तविक संख्या है ना, परमेय संख्या और परमेय संख्या के मिलकर बना है, ठीक है इसमें। चलो हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो वास्तविक संख्या, परमेय संख्या और परमेय संख्या होता है। अब देखो कि परमेय संख्या जो है इसका कोई आगे नहीं बढ़ता है, परमेय संख्या से अपरमेय की बात करें, ठीक है। और परमेय संख्या जो भी होता है यही होता है, ठीक है ना, इसका कोई आगे भाग नहीं है। लेकिन परमेय संख्या को कई भागों में बांटा गया है, परमेय संख्या को कई भागों में बांटा गया, ठीक है ना। तो हम पहले अपरमेय संख्या के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमेय संख्या के बारे में, ठीक है। अब परमेय संख्या देखो कितने भागों में बांटा गया है, परमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है ये देखना है तुमको, ठीक है। अब देखो लिखेंगे परमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या हो गया, ये रेशनल नंबर, ठीक है। तो परमेय संख्या को सबसे पहले इसको जो है दो भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है, तो एक नंबर होता है पूर्णांक, क्या होता है ये, पूर्णांक। दूसरा नंबर होता है पूर्णांक, हो गया ये। दूसरा में होता है ये भिन्न, क्या होता है, भिन्न। तो पूर्णांक हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। गप नहीं करोगे कोई, ठीक है ना, फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो रे यहाँ परमेय संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले जानना है कि परमेय संख्या क्या होता है। जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। परमेय संख्या लिख के डैश दो, परमेय संख्या लिख के डैश दो, इसका हम परिभाषा लिखा देंगे, ठीक है। परमेय संख्या लिख के डैश दिया, परमेय संख्या लिख के डैश दो, लिखो जिस संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिस संख्याओं को लिख रहे हैं तुम लोग सब, जिस संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिस संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिस संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो, 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 ठीक है। और आगे लिखना है तथा ऐसे q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिखोगे q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं, उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं।
उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो लिखो जैसे कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होता है जब हम उसको p/q के रूप में लिखते हैं। p/q समझते हो ना, ये p/q का रूप, जैसे कि मान लो कोई संख्या है 2/3, ठीक है, 2/3 हो गया, ये p हो गया, p का मान क्या हो गया 2 हो गया, और q का मान क्या हो गया 3। अगर ये इस रूप में कोई भी संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे उसको, परिमेय संख्या, ठीक है। कोई भी संख्या, यानी कि इसमें देखो परिमेय संख्या में क्या होता है, p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक हम लोग समझेंगे, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक किसको बोलते हैं, जिसमें कि धनात्मक मान भी आता है और ऋणात्मक मान भी आता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक मान के समूह को, धनात्मक और ऋणात्मक मान के समूह को, जिसमें जीरो भी शामिल है। क्या है, जीरो भी। जैसे कोई भी संख्या, जैसे कि मतलब -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से माइनस में अगर हम इधर चलेंगे तो -2 के बाद क्या -3 आएगा कि नहीं, बताओ। -3 के बाद क्या आएगा, -4 चलते रहेगा, इसका कोई अंत है इधर। इधर भी हम आगे बढ़ेंगे, 2 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद इसका कोई अंत है। तो इसी में जो समूह बनता है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के समूह, जिसमें जीरो भी शामिल है, जीरो भी है, ठीक है। इसमें देखो, जीरो एक ऐसी संख्या होती है जो कि है ना, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के बीच में आता है। इसलिए जीरो पे न तो ऋणात्मक चिन्ह होता है, न तो धनात्मक चिन्ह होता है। ध्यान में रखना कि जीरो पे न तो माइनस होता है, न तो प्लस होता है, ठीक है। ये तो इसका जो समूह बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक, इसमें जो हमने बताया कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, p और q पूर्णांक है। देखो इसमें 2/3 यानी 2 पूर्णांक है, 2 देखो इसमें आता है कि नहीं, बताओ, 3 भी आता है कि नहीं, तो इस तरह से कोई भी संख्या, परिमेय संख्या हम किसको किसको बोलेंगे और आगे बात करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि मान लीजिए कि -3/2, ये भी पूर्णांक है कि नहीं, बताओ। -3 पूर्णांक है कि नहीं, 2 भी पूर्णांक है कि नहीं, बताओ। इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं, बताओ, क्योंकि p/q के रूप में हो। हमने एक लिखा था q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 लिखा था कि नहीं। अगर हम इसको 2/0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ p, अगर हम p/q के रूप में लेते हैं, p/q के रूप में लेते हैं, हमने क्या लिखा, q नॉट इक्वल टू 0 लिखा है कि नहीं। तो q के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, q के जगह पे यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। इसका ऐसी संख्या का कोई मान नहीं होता, इसका कोई अभी तक परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित संख्या है। कभी भी किसी संख्या में 0 से हम भाग नहीं दे सकते, कभी भी किसी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी को लिखेंगे अगर हमने 0/2 लिख दिए तो q के जगह पे देखो यहाँ 2 आ गया कि नहीं, बताओ, और p के जगह पे बताओ 0 पूर्णांक है कि नहीं, है, तो बताओ ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं। 0/2 भी क्या है, परिमेय संख्या। क्या है ये, यानी कि कोई भी संख्या, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया कि हमने 1 2 3 4 5 6 ये सब भी लिखते हैं, ये सब भी परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है, जैसे कि मान लिया हमने 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, ये सब भी परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके नीचे क्या है, एक छिपा रहता है नहीं, बताओ, एक छिपा रहता है। कोई भी संख्या तुम है ना गुना या कुछ करते हो, उसमें देखते हो कई बार नीचे क्या करते हो, एक लगा देते हो ना। कोई भी संख्या के नीचे क्या रहता है, एक छिपा रहता है। तो छिपा रहता है जिसका मतलब q के जगह पे 0 तो नहीं आना। अगर q के जगह पे नीचे अगर 0 आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर 0 नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो क्या है, 1 है। क्या है ये, 1 है, तो ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, तो कई बार क्वेश्चन आता है क्या 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है, ठीक है ना। कोई भी संख्या परिमेय संख्या होता है जब उसको, है ना, मतलब कि ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, ये बात क्लियर है। आगे चल के इसको और भी समझाया जाएगा तुमको, तो ये समझ में आ गया कि पूर्णांक बोलते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या का परिभाषा सबको याद हो जाएगा, ठीक है ना, कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल जो हमने लिखा है, इसको परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिखा है, तुम लोग एग्जाम्पल में लिख दो
है ना, कुछ भी लिख सकते हो, बटे में लिख दो, सब लिख तो जैसे में लिख दो तुम लोग 2/3 लिख दो, ठीक है, -3/2 लिख दो, 0/1 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, etc अन्य जो बहुत सारी संख्या है, ठीक है। इसमें तो जैसे में लिखा इसको परमेय संख्या जो लिख रहे थे तुम लोग, जैसे में लिख दो ये सब एग्जाम्पल में। हो गया सबका? तो परमेय संख्या का परिभाषा लिखा। अब लिखो परमेय संख्या का परिभाषा लिख के परमेय संख्या कितना 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले लिखो पूर्णांक, पूर्णांक लिख के डैश दो। 1 नंबर में पूर्णांक है, पूर्णांक लिख के डैश दो। लिखो पूर्णांक लिखा सब, लिखो ऋणात्मक, पूर्णांक लिखो ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह जिसमें जीरो भी शामिल है, 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 जिसमें जीरो भी शामिल है को पूर्णांक कहते हैं, को पूर्णांक कहते हैं, को पूर्णांक कहते हैं, को पूर्णांक कहते हैं। जीरो भी शामिल है जिसको पूर्णांक कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यानी जैसे में लिखो, लिख दो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना, ये चलते रहेगा, ठीक है, इसमें कोई अंत नहीं, ठीक है इसका। जैसे में लिखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लिख दो इसे करके एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें तो पूर्णांक क्या होता है ये तुमको समझ में आ गया, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। इसमें लिख लिया सब, हो गया सबका? तो ये तुमको समझ में आ गया पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक किसका भाग है? ये परमेय संख्या की क्या है, ये भाग है, क्या है ये? तो परमेय संख्या को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों। कितने भागों में बांटा है? पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न, ठीक है ना। तो पूर्णांक और है, पूर्णांक किसे कहते हैं समझ में आ गया? जिसमें ऋणात्मक भी संख्या आता है और धनात्मक भी संख्या आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इसमें चलो हम लोग आप तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अब दूसरा है तुम्हारा भिन्न, यही ना है। दूसरा लिखो भिन्न, भिन्न लिख के डैश दो, भिन्न लिख के डैश दो, ठीक है। चलो भिन्न का परिभाषा लिखो तुम लोग, भिन्न का परिभाषा लिखो, ठीक है ना। भिन्न क्या होता है? भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? देखो किसी पूर्णांक में, किसी पूर्णांक ए में, किसी पूर्णांक ए में भिन्न का परिभाषा तुम लोग लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो बताओ? किसी पूर्णांक ए में, किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर, बी से भाग देने पर, किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर, पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त परमेय संख्या को, प्राप्त परमेय संख्या को, प्राप्त परमेय संख्या को भिन्न कहते हैं। प्राप्त परमेय संख्या को भिन्न कहते हैं।
भिन्न कहते हैं, है ना। जैसे भिन्न में क्या होगा तुम्हारा, जैसे कि किसी पूर्णांक हमने लिखा है ए में बी से भाग देने पर, ठीक है। तो बी से मतलब कोई संख्या ए है ऊपर और नीचे क्या है, बी है, ठीक है ना। बी से है ना भाग देने पर जो प्राप्त परिमेय संख्या होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न, क्या बोलते हैं इसको। लेकिन ध्यान रखना ये भी लिखना है, ठीक है ना। जहां लिखो बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी लिखो, जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो, आगे लिखो उसी में, जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरह से लिखोगे, जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी बी है, यहाँ बी लिखा है ना, बी लिखा है यहाँ, बी नॉट इक्वल टू जीरो लिखना है, ठीक है। बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक इसका देखो, इसका जो है ना एग्जाम्पल लिखो इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भिन्न को 2/3 ये भिन्न हो गया, आपने बताओ 4/5 भिन्न हुआ कि नहीं, 6/7 भिन्न हुआ कि नहीं, ये सब लिख दो। जैसे में ETC दे दो, ETC, ये सब भिन्न है, क्या है, सब भिन्न है, ठीक है ना। इसमें देखो हो गया भिन्न, देखो भिन्न क्या होता है, कई प्रकार का होता है, कितने प्रकार, कई प्रकार का भिन्न होता है। हम कुछ भिन्न के प्रकार बता रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो भिन्न, जैसे कि भिन्न में हम लोग ये समझेंगे, जैसे कि हम लोग भिन्न में किसमें लिखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या ऊपर लिखे 2 और नीचे 3, ठीक है। यहाँ ध्यान दो तुम लोग, ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं इसको, अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, क्या बोलते हैं इसको, हर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और, तुम लोग पढ़ा होगा, समझेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़ा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अंश, क्या बोलेंगे इसको, अंश। इसको क्या बोलेंगे, हर, ठीक है। तो भिन्न देखो कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानना है कि कौन कौन सा भिन्न होता है, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है, ठीक है। नहीं, हर चीज को लिखना जरूरी नहीं, ठीक है ना। अरे जो लिखा जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान ला कि देखो ये 2/3, ठीक है। अगर अंश हर से अगर छोटा है, अगर अंश हर से छोटा है, इसको बोलते हैं सम भिन्न, क्या बोलते हैं इसको, अगर याद रहेगा सबको, सम भिन्न लिखना जरूरी नहीं, हर चीज को नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन दिमाग में सबको उतारना है। इसको क्या बोलेंगे, अगर ऊपर है ना नीचे से छोटा हो, यानी कि अंश जो है हर से अगर छोटा हो, उसको कौन सा भिन्न बोलेंगे, सम भिन्न, क्या बोलेंगे उसको। अगर यही बात अगर 3/2 लिखे, हल्ला नहीं, 3/2 लिखे ना, अगर देखो अंश नीचे से अगर बड़ा है, अगर अंश हर से बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, विषम भिन्न, क्या बोलेंगे इसको, विषम भिन्न, क्या बोलेंगे इसको, विषम भिन्न। इसको क्या बोलेंगे, सम भिन्न। समझ में आ रहा है, सम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, हम पूछाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। सम भिन्न क्या होता है, अगर ऊपर जो है, ऊपर देखो क्या है, अगर छोटा है, यानी अंश छोटा है हर से, ठीक है, इसको सम भिन्न। और ऊपर अगर मतलब कि है, ऊपर यानी कि अंश अगर हर से बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखो, बहुत विद्यार्थी होता है कि चलो पीछे चीज बहुत सारा चीज नहीं पढ़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ वो टेंशन नहीं लेना है कि जो चीज पीछे नहीं पढ़े हैं उसको हम बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक सब चीज यहाँ समझाया जाता है, ठीक है। इसमें तो नहीं पढ़े तो फिर भी अगर अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे तो हमें जो है आगे पढ़ने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम बेसिक से ही शुरू किए हैं बताने के लिए, ठीक है। इसमें तो ये सबको समझ में आ गया होगा, सम भिन्न क्या और विषम भिन्न क्या है, सबको समझ में आ गया। दूसरा होता है संयुक्त भिन्न, क्या होता है ये, संयुक्त भिन्न क्या होता है, कई बार हम लोग संख्या को पूर्णांक में से 2/4 लिखे ना, कई बार पूर्णांक में लिखते हैं। तो पूर्णांक में जब जिस भिन्न को लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न, क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त भिन्न। ध्यान में रखना, जिस भिन्न को हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक, इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न, क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त भिन्न। ये भिन्न तुमने समझा, सम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, संयुक्त भिन्न क्या होता है। यानी जिस भिन्न को हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं ना, जैसे ये 2 पूर्णांक 1/4 ऐसे होता है, ये इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त भिन्न, क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त भिन्न, ठीक है। दूसरा होता है तुल्य भिन्न।
अब देखो तुल्य भिन्न क्या होता है। तुल्य भिन्न क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि हमने कोई संख्या लिखा 2/3, ठीक है, 2/3 लिखा, इसमें हमने 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दिया ऊपर नीचे, 2 दूना 4 बटा कितना हो गया, 6 हो गया। देखो इसको क्या है, 2/3, 2/3 और 4/6, अगर इसको तुम कटाओगे तो 2/3 प्राप्त होगा, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लिया कि आगे संख्या और भी लिखते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये सब जो भिन्न लिखा गया है, अगर तुम देखो ये 2/3 है ना, इसको कटा दो, देखो कि 2/3 इसमें भी आएगा, इसमें भी इसमें कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसमें कितना होगा, 4 दूना 8, 4 तिया, देखो कटाने के बाद सब में देखो 2/3 आ रहा है ना, इसलिए क्या हो गया, तो ये जो तुम्हारा 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, और 6/9 हो गया, 8 कितना हो गया, 12, इसको क्या बोलेंगे, तुल्य भिन्न। क्या बोलेंगे इसको, तुल्य भिन्न। समझ रहे, तुल्य भिन्न क्या होता है, यानी कि अगर जो भिन्न है, अगर बाकी जो भिन्न दिया गया है, कटाने के बाद अगर वही मान प्राप्त होता है, उसको क्या बोलेंगे, तुल्य भिन्न। क्या बोलेंगे इसको, तुल्य भिन्न, ठीक है ना। और आगे होता है तुल्य भिन्न, तुमको समझ में आ गया होगा। और व्युत्कर भिन्न क्या होता है, आगे देखो व्युत्कर भिन्न, आगे क्या होता है, व्युत्कर भिन्न देखो क्या होता है, व्युत्कर भिन्न देखो क्या होता है। जैसे कि मान लिया कि हमने 2/3 लिखा, ठीक है, इसका व्युत्कर भिन्न क्या होगा, इसको उल्टा देना, 3/2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 3/2, 2/3 लिखा है ना, इसको क्या करेंगे, 3/2 लिख दिए, इसको क्या हो गया, ये व्युत्कर भिन्न। क्या हो गया, ये व्युत्कर भिन्न। अरे समझ रहा है, व्युत्कर भिन्न क्या होता है, कैसे लिखेंगे व्युत्कर भिन्न को, 4/5 है, इसका व्युत्कर भिन्न क्या होगा, 5/4 लिखे ना, ये व्युत्कर भिन्न क्या होगा इसका, बता सकते हो, इसका उल्टा देंगे, क्या करेंगे इसको 4/5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, रे फालतू बात नहीं करना है, व्युत्कर भिन्न समझ में आया। व्युत्कर भिन्न क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, ठीक है। इसमें तुम लोग दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ा होगा, दशमलव भिन्न पढ़ा होगा, दशमलव भिन्न जैसे ना होता है तुम्हारा, जैसे किसी संख्या को दशमलव में लिखते हैं, बताओ, जैसे कि मान ला कि 0.5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 0.56 हो गया ना, तो दशमलव को कैसे तोड़ते हैं, तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, 5 और 6 लिख दिए, दशमलव के बाद कितने अंक है, तो नीचे 1 देके 2 जीरो लगाते हैं, इसको बोलेंगे क्या, दशमलव भिन्न। क्या बोलेंगे इसको, दशमलव भिन्न, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे भिन्न होते हैं, लेकिन बेसिक तुम्हारा ये चीजें जानना है, ठीक है। इसमें तो भिन्न के बारे में समझ में आ गया, भिन्न किसको बोलते हैं, भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, दशमलव भिन्न, है ना, तुल्य भिन्न, ये सब बता दे तुमको, बेसिक इसका जरूरत पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसमें चलो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न के बारे में तुमने सीख गया कि भिन्न क्या होता है। चलो अब हमने छोड़ा था इधर पूर्णांक, पूर्णांक तो बता दिए ना इसमें, तो पूर्णांक बता दिया, भिन्न बता दिया, ठीक है। और परमेय संख्या को बता दें कि 2 प्रकार के होते हैं, पूर्णांक और भिन्न, यही ना। तो और परमेय बोले ना, बाद में बताएंगे, पहले परमेय संख्या को जो भी बता रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं, परमेय संख्या बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं अभी हम लोग परमेय संख्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, जैसे परमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया, एक हो गया तुम्हारा पूर्णांक, दूसरा क्या हो गया, भिन्न, ठीक है। अब देखो पूर्णांक को क्या करेंगे, पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, पूर्णांक को 3 भाग होता है। कितने भाग होता है, देखो पूर्णांक को 3 भाग होता है। पूर्णांक हो गया तुम्हारा, पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा शून्य होता है, शून्य होता है। तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ठीक है। ध्यान में रखना, सबका परिभाषा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। इसमें पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है, तो धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक है, और शून्य है, और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक का उदाहरण दे सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का उदाहरण जैसे कि -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, शून्य तो एक तो होबे करता है,
शून्य कितना होता है? एक ही होता है कि और भी शून्य होता है? एक शून्य होता है, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक में क्या आएगा? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य हो गया और धनात्मक पूर्णांक। क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। सबको दिमाग में बैठ रहा है सबको? तो पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। इसमें लिख लिया सबरे? पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है समझ में आया? जिसके आगे माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। और शून्य के आगे ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होता है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसके आगे प्लस का चिन्ह है, लेकिन प्लस को लिखते नहीं है, ध्यान रखना। कभी भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, जीरो को छोड़ के, ठीक है ना। बाकी कोई भी संख्या है उसके आगे क्या चिन्ह रहता है? प्लस का चिन्ह। और ऋणात्मक संख्या दिखाना है तो उसके आगे तुमको माइनस लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें तो ये सब क्लियर है। इसका परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? यानी जिसके आगे किसी जब की संख्या के आगे जो है ना ऋणात्मक चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। शून्य तो जानते करते हो शून्य क्या होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? इस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह हो, क्या चिन्ह हो? प्लस का चिन्ह, उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसमें तो इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्णांक हो गया। अब रह गया तुम्हारा अब देखो शून्य। अब यहां से तुम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो शून्य और धनात्मक पूर्णांक, देखो शून्य और धनात्मक पूर्णांक मिला के क्या बनता है? पूर्ण संख्या। क्या बनता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर देखो क्या है कि शून्य और धनात्मक पूर्णांक मिला के क्या बनता है? ये पूर्ण संख्या। क्या बनता है? ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या जीरो से शुरू होता है। कहां शुरू होता है? जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये कहां तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। इसका कोई सीमा है? तो कोई भी संख्या जब 0 से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है सबको? पूर्ण संख्या क्या होता है समझ में आ गया सबको? अब पूर्ण संख्या में कई प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें तुमका आएगा प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, ठीक है। सम संख्या भी आ जाएगा, विषम संख्या भी आ जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या भी आ जाएगा, बहुत सारा संख्या आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले पूर्ण संख्या समझ में आ गया। तो पूर्ण संख्या शून्य और धनात्मक संख्या मिला, धनात्मक पूर्णांक मिला के क्या बनाते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बनाते हैं इसको? पूर्ण संख्या। शुरू कहां से होता है? कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या। कोई इसका सीमा है रे? इसका आगे जब संख्या तुम करोगे, आगे बढ़ाओगे, इसका अंत होगा तो इसको क्या बोलेंगे? अनंत। क्या बोलेंगे इसको? अनंत। ध्यान में रहेगा सबको? सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है? 0। क्या है? और सबसे बड़ा कौन सा है? अनंत। कौन सा है? सबको समझ में आ गया ये? हालांकि हम इसका परिभाषा दिखा देंगे आगे, ठीक है। अब पूर्ण संख्या के कई भाग होते हैं। पूर्ण संख्या के कई भाग होते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। इसमें पूर्ण संख्या के कई भाग होते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे तुम लोग पूर्ण संख्या लिख के डैश दो, ठीक है ना। पहले पूर्ण संख्या लिख के डैश दो। देखो पूर्ण संख्या नंबर 1, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं लिखा, संख्याएं, ठीक है। इसको बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। इसका परिभाषा लिखना है तुमको, ठीक है। लिखो पूर्ण संख्या लिख के डैश दो, इसका परिभाषा लिखो। जल्दी करो ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। तुम लोग 10th क्लास में चला गया रे। स्लो नहीं चलेगा ना। देखो रे, जब गिनती की संख्याओं के आगे शून्य लगा देते हैं, जब गिनती की संख्याओं के आगे शून्य लगा देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब गिनती की संख्याओं के आगे शून्य लगा देते हैं तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब गिनती की संख्याओं के आगे शून्य लगा देते हैं
उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो जैसे लिखोगे, जैसे में दे देना, है ना, जीरो शुरू करना, जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, डॉट 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 ऐसे दे दो, ठीक है। इसमें दूसरा नंबर लिखोगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या, ठीक है। दूसरा लिखोगे प्राकृत संख्याएं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि गिनती की संख्या, है ना। जैसे कि इसमें देखो पूर्ण संख्या में जीरो था, शामिल था ना। अब इसमें क्या होगा, जीरो शामिल नहीं करना है। कोई भी गिनती की संख्या, कोई भी जब हम संख्या को एक से शुरू करते गिनने के लिए ना, वो बनता है, क्या बनता है, प्राकृत संख्या। क्या बनता है वो? कोई भी संख्या को शुरू कहां से करते हो तुम? अगर तुमको बोलेंगे गिनती गिनो, कहां शुरू करोगे? एक से शुरू करते हो ना। एक दो तीन, बच्चा देखो गिनती कहां से गिनता है? एक से गिनता है। तो एक से जो कोई भी संख्या अगर शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं उसको? तो प्राकृत संख्या लिख के डैश दो। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे लिखना इसमें, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, है ना, डॉट डॉट दे दो, ठीक है। इसमें ठीक है ना। ये सब पूर्ण संख्या का ही भाग है, ठीक है। इसमें सब हम क्या पढ़ा रहे हैं? सब परमेय संख्या पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं अभी? परमेय संख्या। अगर पूछेगा क्या प्राकृत संख्या को परमेय संख्या कह सकते हैं? कह सकते हैं, उसी का भाग पढ़ा रहे हैं। जो भी जैसे परमेय संख्या के बारे में जो ही चीज बता रहे हैं, जैसे पूर्णांक हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है, ये सब जो बताया, जितने भी संख्या हमने बताया, सब क्या पढ़ा रहे हैं? परमेय संख्या। क्या पढ़ा रहे हैं? सबको वास्तविक संख्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या का है ना भाग है। सब ऊपर से चला था, वास्तविक संख्या चला था ऊपर से। तो वास्तविक संख्या दो भागों में बांटा गया है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। और फिर परमेय संख्या को हम बाकी लेके आगे बढ़ रहे हैं, और अपरमेय संख्या को उधर अभी छोड़ दिए हैं। उसको जब परमेय संख्या सीख लेंगे तो अपरमेय संख्या बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो अब चलो अगला संख्या लिखो तुम लोग, सम संख्या लिखो। सम संख्या लिख के डैश दो। सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं लिखा। तो सम संख्याएं लिखो। क्या नंबर चल रहा है तुम्हारा? दो, तीन नंबर ना, तीन नंबर सम संख्याएं, सम संख्याएं, ठीक है। तो सम संख्या किसको बोलेंगे? सम संख्या क्या होता है? जब किसी संख्या में दो से भाग लग जाए, यानी दो से पूर्णतः विभाजित अगर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स का परिभाषा लिखो फटाफट, ठीक है। इवन नंबर का परिभाषा लिखो, लिखो परिभाषा, लिखो। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, दो से पूर्णतः विभाज्य हो, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे सम संख्याएं कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे लिखो, जैसे दो से कौन कौन संख्या विभाज्य होगा? दो विभाज्य होगा आपने बताओ, चार विभाज्य होगा आपने, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट दे दो, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है? दो है। सबसे छोटा सम संख्या क्या है? दो है, ठीक है। सबसे बड़ा का तो कोई नहीं, ठीक है ना। 4 नंबर लिखो विषम संख्या। क्या लिखो? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं लिखो, विषम संख्याएं लिखो फटाफट। ओड नंबर, इसको क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, ठीक है। तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। लिखो विषम संख्या का परिभाषा लिखो फटाफट, लिखो। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य
नहीं हो, उसे विषम संख्याएं कहते हैं, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। तो जैसे हो जाएगा तुम्हारा 1 3 5 7 9 है ना, इस तरह चलते रहेगा, ठीक है ना। 1 3 5 9 7 हो गया सबका, विषम संख्याएं हो गया। यानी कि विषम संख्या किसको बोलेंगे? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, जो 2 से विभाज्य। अगर यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सबसे छोटा विषम संख्या कौन सा है, छोटा बड़ा याद रखोगे सब, ठीक है ना। सबसे छोटा विषम संख्या क्या है? 1 है। क्या है? सबसे छोटा सम संख्या क्या है? 2 है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो विषम संख्या लिख लिया सब है। तो चलो अगला हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। इसको फोकस करना अभाज्य संख्या पे, अभाज्य संख्या पे फोकस करना, ठीक है। अभाज्य संख्या तीसरा चौथा था ना, 4 नंबर 5 नंबर, तो 5 नंबर अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में। बताओ, दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा, बोला निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन सा है, ठीक है। इसमें तो अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मान ले कि कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, जिसका गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल, लिखो अभाज्य संख्या लिख के डैश दो, पहले परिभाषा लिखो, लिखो अभाज्य संख्या लिख के डैश दो। अभाज्य संख्या को देखो रूट संख्या ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूट संख्या ही बोलते हैं, ठीक है ना। लिखो जी संख्याओं, जी संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर, जी संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर, एक तथा स्वयं को छोड़कर, एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे में देखना है ध्यान, ठीक है। इसमें जैसे में ध्यान देना है सबको कि अभाज्य संख्या देखो क्या है, जिसमें कि एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। या तो, या इसका दूसरा परिभाषा ये भी होता है, जिस संख्या के केवल जो है ना गुणनखंड अगर करने के बाद 2 ही गुणनखंड प्राप्त हो, कोई तीसरा गुणनखंड आए नहीं। जैसे कि मान लिया हम 3 लिए, 3 में 1 से तो भाग लग जाएगा और 3 से लगेगा, ये दोनों को छोड़कर भी बाकी किसी संख्या से भाग दे सकते हैं। 2 में बताओ किससे भाग दे सकते हैं, किस संख्या दे सकते हैं भाग? 1 से और स्वयं को छोड़कर, ये परिभाषा हमने ये लिखा है। या इसका गुणनखंड करोगे, जैसे 3 का गुणनखंड करोगे तो 3 से भाग लगेगा, 3 का है ना 2 ही गुणनखंड आएगा। बताओ 2 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 से भाग देंगे 2 ही गुणनखंड आएगा। लेकिन 4 का अगर तुम गुणनखंड करो तो 4 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, इसका 3 गुणनखंड हुआ कि नहीं इसका? तो ये कभी अभाज्य संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 की अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिसका कि 2 ही गुणनखंड हो, या उसमें एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या है ना से भाग ना लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको? अगर हम अभी अगर लिखेंगे यहाँ, इसमें तुमको बताना है कि कौन कौन सा अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर हमने 1 से 100 तक लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
चलो 41, ठीक है। देखो चलो यहाँ तक लिखे, ठीक है। इसमें बता सकते हो कौन कौन सा अभाज्य संख्या है? एक होगा नहीं होगा, उसको घेरते हैं अभाज्य संख्या को। देखो ध्यान रखना, दो क्या है, सम संख्या भी है अभाज्य संख्या दोनों है। ध्यान रखना, सम संख्या में दो आया था, इसलिए इसको सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी होता है कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, तो कौन आएगा इसमें? दो। और अभाज्य सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? दो। कौन सी अभाज्य संख्या शुरू कहां से हो रहा है? दो से। और अगला अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तीन होगा। अगला कौन सा होगा? पांच होगा। अगला सात। अगला नौ। कैसे होगा भाई? हमने क्या बोला कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से है ना भाग ना लगे। देखो 9 में 3 से भाग लग जाएगा। और अगला कौन सा होगा बता सकते हो? 13। अगला 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 के बाद कौन सा होगा? 31 के बाद 35। कैसे होगा? 5 से भाग लग गया ना। फिर अगला कौन सा होगा? 37 होगा। 37 के बाद अच्छा 41 के बाद कौन सा होगा बता सकते हो? 43। 43 के बाद कौन सा आएगा? 47 के बाद 49। कैसे होगा बताओ? 47 के बाद कौन सा? ये जानना, अभाज्य संख्या जानना। 51 कैसे होगा बताओ? 51 में भाग 17 किया, 51 नहीं लगा। कौन सा होगा बताओ? 53 हो गया। और 53 के बाद 59, 59 के बाद 61 होगा कि नहीं? 61 के बाद 61 के बाद क्या आएगा? तुम लोग नहीं दिमाग लगा सकता है। 61 के बाद क्या आएगा? 67 नहीं आएगा। 67 के बाद 71 आएगा कि 69 आएगा? 69 में भाग लग जाएगा। 71 आएगा। 71 के बाद क्या आएगा? 73। 73 के बाद 77। कैसे होगा? देखो तुम लोग एक काम करना, समझे रहे? तुम लोग 1 से 100 तक संख्या लिखना, ठीक है। उसमें सारे अभाज्य संख्या पे गोल घेरा करना है। इसमें ध्यान रखना कि 25 टू आएगा। 1 से 100 तक के बीच में 25 गो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। ठीक है, इसको तुम लोगों को करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या से रिलेटेड तुम्हारा चैप्टर आगे जो है ना, अभाज्य संख्या पे हमने परमेय वगैरह, आधारभूत अभाज्य संख्या, परमेय, सब है, उसको बताया जाएगा तुमको, ठीक है। तो इसको तुम लोग कर लोगे अपने से। 1 से क्या बोले, 1 से 100 तक संख्या लिखना है। उसमें क्या करना है, सारे अभाज्य संख्या पे क्या करना है? गोल घेरा लगाना है। क्या लगाना है? गोल घेरा, ठीक है ना। और देखना कि 25 आना चाहिए। टोटल 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या आएगा? 25। सबसे हो जाएगा ये। तो अगला संख्या तुम्हारा है 100 अभाज्य संख्या। 100 अगला है अभाज्य संख्या। 6 नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे इसको? क प्राइम नंबर, क प्राइम नंबर, क प्राइम नंबर, ठीक है। तो क प्राइम नंबर क्या? अभाज्य संख्या लिखा। अभाज्य संख्या लिखो फटाफट। लिखो रे, जब दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 हो, जब दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक, ठीक है, महत्तम समवर्तक तुम लोग बनाया होगा। महत्तम समवर्तक 1 हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। महत्तम समवर्तक 1 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो महत्तम समवर्तक 1 हो क्या होता है? जैसे कि मतलब हमने दो उदाहरण लेते हैं 7 और 9, ठीक है। इसका महत्तम समवर्तक निकाल के देख सकते हो तुम लोग। 7 और 9 का महत्तम समवर्तक निकालो, देखो कितना होता है। 7 और 9 का महत्तम समवर्तक निकालो, कितना होता है फटाफट? 7 और 9 का बोले महत्तम समवर्तक निकालने के लिए
हैं? भाग विधि से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जानते तो यहाँ देखो 7 से 9 में भाग देंगे, कितना हुआ? 7 का 7 हुआ, कितना हुआ ये? 2। 2 से फिर 7 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 हुआ, फिर 1 से भाग देंगे 2 में, 1 दूना 2, तो कितना मात्रा थोड़ा कितना आया? 1 आया। तो 7 और 9 क्या हो गया? सहवास संख्या हुआ कि नहीं? ऐसे जो भी संख्या हो जिसका मात्रा समर्थक 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहवास संख्या। क्या बोलेंगे इसको? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी सहभाज संख्या है। ठीक है, समझ में आया सबको? सहवास संख्या है? किसी को दिक्कत है ना? और भी कुछ संख्या जैसे कि विषम संख्या हो गया, यौगिक संख्या जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या, ठीक है ना? और 2-3 संख्या और बताएंगे तुम लोग, ठीक है? तब वो परमेय संख्या शुरू करेंगे, ठीक है? तो कितना टाइम हो गया आज? क्या चलो टाइम आज हो गया, ठीक है ना? कल से तुम लोग 5:30 बजे पहुंच जाओगे, ठीक है? ठीक है, चलो कल से फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।